जो बात माँ से करनी चाहिए थी, जो बात अब्बा से करनी चाहिए थी, जो बात बड़ी बहन से करनी चाहिए थी, वो मशवरा दोस्त से कर रहा है। यार एक मैंने मशवरा दे, बहन हिस्सा मांगती पई है, मैं दे दा या नहीं दे दा, तो खुदा की बात नहीं मानता, कुरान की नहीं मानता, मुस्तफ़ा की नहीं मानता। कुरान के होते हुए, खुदा के होते हुए, मुस्तफ़ा के होते हुए तुझे दोस्तों से मशवरा लेने की क्या जरूरत है? एक बाप कहता है नहीं मैं अपने बच्चों को सब कुछ दे के जा रहा हूँ, अपनी बेटी को नहीं दे के जा रहा। उसे तीसरे पारे का मेरे अजीजों 7वां रुकू पढ़ लेना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू वलयक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल। फरमाया ओ लोगो, अगर अब्बा विरासत के अंदर 2 नंबरी करके चला जाए तो बाद में मेरे अजीजों इस विरासत को सही तरीके से लिखकर बहन भाइयों के अंदर हिस्सा तकसीम कर दें ताकि बाप की कब्र का बोझ हल्का हो जाए। क्या उलमा इकराम ने, फुकहा ने विरासत के मामले में नहीं फरमाया? फरमाया अब्बू जान का इंतकाल हो जाए, खबरदार जनाजा ना उठा, पहले माँ से पूछ तेरा हक मैं अदा किया था, पहले माँ से पूछ तेरा हक मैं अदा किया था, अब्बे की बहनों से पूछ बाप की विरासत में से तुम्हारा हिस्सा दिया था, बेटियों से पूछ तुम्हारा हिस्सा दिया था। अल्लाह अकबर। फिर ऐलान करके पूछ मेरे बाप पर कर्जा तो कोई नहीं। मेरे अजीजों खबरदार विरासत को हाथ ना लगाना जब तक माँ का हक मैं अदा ना हो जाए, विरासत को हाथ ना लगाना जब तक बाप का कर्ज ना उतर जाए, उस वक्त तुझे जायदाद तकसीम करने की इजाजत कोई नहीं। मुश्क का फूर की धुनी दे दे, चिट्टे रंग का काटन का मेरे अजीजों कफन पहना दे, मदीने की खुशबू छिड़क दे, गिलाफे काबा रख दे, मदीने की मट्टी कब्र के अंदर रख दे। अगर किसी के 5 पैसे लेके चला जाएगा, खुदाए पाक की कसम निस्बतों में से कोई निस्बत काम नहीं आएगी। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाया कर्जा अल्लाह अकबर, जो शहीद अल्लाह के रास्ते में अपनी गर्दन कटा देता है उस शहीद को भी कर्जा माफ नहीं होता है। ठीक है दुनियादारी है, कर्जा लो, लेकिन उसे उतारने के लिए अल्लाह से रोजाना 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगो। कमेटियाँ बाद में डालो, किसी से उधार बाद में लो, पहले सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह को अपने हक में मना लो। इलाहुल आलमीन मेरा देने का इरादा, मैंने अच्छा खाना छोड़ दिया, अच्छा पहनना छोड़ दिया, मौत मेरे सर पे आकर डला रही है। इलाहुल आलमीन कर्जा अपने खजानों से उतार दे, मेरे अंदर हिम्मत नहीं। इलाहुल आलमीन उस वक्त तक मौत न देना जब तक मेरे से कर्जे का बोझ न उतर जाए। अगर मौत आ गई तो अल्लाह तेरे दरबार में सर कैसे उठाऊं? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कर्जदार का कर्ज देने का इरादा हो और इसी के दौरान कर उसे मौत आ गई, क़यामत के दिन कर्ज लेने वाला अल्लाह के दरबार में आएगा और कहेगा इलाहुल आलमीन दुनिया के अंदर इसने मेरे से कर्ज लिया था, अदा नहीं किया। मालिक कायनात मेरे अजीजों कर्जदार को बुलाएंगे, बताइए क्या कहता है? जानने के बावजूद अल्लाह जल्ला शानो पूछेंगे बताइए क्या कहता है? तो कहेगा अल्लाह सच कहता है। इलाहुल आलमीन दिलों के भेद जानने वाले, अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह अकबर, हर चीज पर निगाह रखने वाले, क्या तुझे पता नहीं था मेरा कर्जा देने का इरादा था? लेकिन इलाहुल आलमीन कर्जा उतरा कोई नहीं, जिंदगी ने मेरे साथ वफा नहीं की, मैं तेरे पास आ गया। इलाहुल आलमीन नियतों का हाल तू जानता है, मालिक है कायनात, तुझे पता है मैंने कर्जा देना है। अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे तूने सच कहा। अल्लाह कर्जदार से कहेंगे तेरा मामला मैं हल कर दूं, और जिसने कर्ज लेना होगा कर्ज खां से कहेंगे तूने कर्जा लेना है जी। अल्लाह फरमाएंगे जरा मेरा अर्श के नीचे देख, अर्श के नीचे देखेगा यकूत के मोतियों का महल नजर आएगा। अल्लाह फरमाएंगे ये चाहता है जी, अल्लाह मैं चाहता हूँ। अल्लाह फरमाएंगे अपना कर्जा इसको माफ कर दे, जन्नत का महल मैं तुझे अता फरमा देता हूँ। अल्लाह नियत तो अदा करने की। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, उलमा इकराम फरमाते हैं जब तक कर्ज खां कर्जदार को जब तक हो सके छूट दे, जब तक आसानी हो, हत्ता के माफ कर दे। हुजूर ने फरमाया बदले क़यामत के दिन अल्लाह से मैं दिलवा दूंगा। फरमाया जितना जितना कर्जदार के दिन ऊपर हो जाएंगे, कर्जा लेने वाला छूट देता रहे, जितना कर्जा लेना है रोजाना अल्लाह उतने दिन सदका करने का उसे सवाब अता फरमाएगा।
हमारे अंदर मेरे अजीज़ों तबलीगी मरकज़ आपके जंग में मौजूद है, टोबे में मौजूद है, शोरकोट में मौजूद है, जगह जगह तबलीगी मरकज़ मौजूद है। चिल्ले 4 महीने की कमी कोई नहीं, अल्लाह के रास्ते में लुटने पिटने की मेरे अजीज़ों कमी कोई नहीं, साहबा की गुलामी का नारा लगाने की कमी कोई नहीं, ख़त्म नबूवत की नौकरी करने में कमी कोई नहीं, ख़त्म नबूवत की ताजदार की नौकरी करने में कमी कोई नहीं। सारे के सारे मराकिज़ भरे पड़े, मसाजिदें भरी पड़ी हैं। ओखा सोखा चलो ढीला ढाला जैसा भी है, 4 का नहीं 5 का नहीं है, 1-2 वक्त का नमाजी जरूर है, लेकिन फिर भी क्या बात है, चलो 100% उम्मत का तबका रोजा नहीं रखता, 40-50% तो तबका रोजा रखता है, इसके बावजूद भी खुदा को नाराज कर बैठे। बताओ वजह क्या है? इलाहुल आलमीन तू बता। फरमाया नमाजों की कमी पेशी माफ कर लेता हूँ, रोजे की कमी पेशी को माफ कर दूंगा, हज ज़कात की कमी पेशी को माफ कर दूंगा, लेकिन मेरे बंदे पर तूने उंगली उठा दी, ये मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। फरमाया सुबह का सूरज तुलो होने से पहले अगर तेरी ज्यादती है, तब भी तेरी नहीं ज्यादती, तब भी किसी नाराज के घर जाकर उसका दरवाजा बजा के सुलह का पैगाम दे ले। अगर तेरी इज्जत में कमी आ जाए, हुजूर ने फरमाया मैदान माशर में मेरे हौज़े कौसर पर आ जाना और आके कह देना इसके दरवाजे पे सुलह करने के लिए गया था, मेरी इज्जत में कमी आ गई। फरमाया जो तेरी इज्जत की कमी आ जाएगी, तेरा हाथ पकड़ के अल्लाह के सामने ले जाऊंगा, तेरी कमी को मैं अल्लाह से पूरी करवा के दूंगा। इतनी बड़ी बशारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सीरत मुस्तफ़ा और अहले बैत सुनने वालों, हज़रत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु दोनों भाई आपस में नाराज़ हो गए। हज़रत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने भाई जनाब हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु को पैगाम भेज दिया, क्या आपने नाना जान की हदीस पाक नहीं सुनी? जो 3 दिन से ज़्यादा एक दूसरे से नाराज़ रहता है वो उसका ईमान ही बाकी नहीं रहता। अगला फरमान नाना जान का नीचे लिख दिया, नाना अब्बू ने ये भी फरमाया था जो सुलह करने में पहल करेगा वो पहले जन्नत के अंदर जाएगा। मेरे भैया मैं सुलह करने के लिए दरवाजे पे आके खड़ा हो गया, जल्दी आके मुझे सीने से लगा ताकि नाने के हौज़े कौसर के सामने बड़ा पहले जन्नत में जाएगा, छोटा हुसैन भाई उसके बाद में जन्नत में जाएगा। या तो इलाके के अंदर मकान किराए पर हो, 2 भाइयों को किराए की मकान की जरूरत है, प्रॉपर्टी डीलर के